लेट्स टॉक सम क्रिकेट। और डर्बन में आज मैच होगा हमारा। ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज़ हारे मगर जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान हमने मारा, लेकिन ये हो गई कल की बातें। आज है पाकिस्तान का सामना जनूबी अफ्रीका जैसी मंझी हुई टीम से। वैसे वो उतने मंझे हुए हैं अब, जब एक ज़माने में मुझे याद है व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन 19s हमारी टीम बड़ी मजबूत होती थी, लेकिन हमारी छेड़ थी साउथ अफ्रीका से, हम नहीं जीत पाते थे उस वक्त। तो खैर T20 के ईजाद से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोटीज मद्दे मुकाबिल होंगे आज और इसके खिलाफ अपने घर में अक्सर ख़तरनाक, आपको पता है ये अपने घर में अक्सर ख़तरनाक साबित होते हैं, मगर इस वक्त पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना सही बुरी भी नहीं है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला T20 आज डर्बन में खेला जाएगा, शाम को है। तवक्को है कि मुकाबला कांटे का होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। टू बी एग्जैक्ट रात 9 बजे शुरू होगा। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ग्रीन शर्ट्स की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम दौरा जनूबी अफ्रीका में इसके अलावा 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस भी खेलेगी 3 T20s के अलावा। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, वापसी हुई है हमारे बड़े प्लेयरों की, कुछ पे हमारी होगी कि साइम अयूब किस तरह से अपने आप को ढालते हैं फॉर T20। सुफियान पे भी हम ज़रा नज़र जमाए हुए होंगे। सो व्हाट आर योर टेक्स ऑन इट? आज क्या एक्सपेक्ट करें हम कल से ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो हमारे बड़े प्लेयर हैं रिजवान और बाबर और शाहीन और नसीम शाह, ये लोग खेल नहीं रहे थे पिछले दिनों ना। जिम्बाब्वे में उनको नहीं खिलाया जा रहा था, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहसिन नकवी साहब से मेरी जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत देंगे, हर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, मगर किसी ने नहीं खेली। जब इस किस्म की सिचुएशन होती है कि आपको रेस्ट दे दिया जाता है कि जी आप अभी इस फॉर्मेट के लिए नहीं खेल रहे, तो जितने भी बड़े प्लेयर हैं दुनिया के जिनके साथ मैं खेला हूँ, वो भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, इनसे भी बड़े नाम थे, वो सब जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे ताकि प्रैक्टिस में इन टच। इन्होंने नहीं खेला। अब आप पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो इशू आ रहा है वो बैटिंग ऑर्डर में आ रहा है। आपके पास रिजवान है, बाबर है, तो अगर ये 2 ओपन करते तो साइम कहाँ खेलेंगे? अगर साइम ओपन करते तो क्या बाबर 1 डाउन खेलेंगे? दैट विल बी इंटरेस्टिंग। फिर इरफान और ताहिर और उस्मान खान को यूएई से लाया गया है, वो यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, तो देखते हैं कि बैटिंग ऑर्डर क्या होता है। तो आज मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि टीम क्या खेलती है। सुफियान को खिलाते हैं इसलिए कि विकेट देखकर भी फैसला होगा कि टर्निंग विकेट है या नहीं है। आपके पास 5 फास्ट बॉलर्स हैं, उसमें से जो है मेरे हिसाब से हारिस शाहीन और अब्बास अफरीदी को खेलना चाहिए, दे आर द बेस्ट। तो बाकी जहादाद और हसनैन को तो उन्होंने जिम्बाब्वे में भी नहीं खिलाया। अच्छा, अब ये बताइएगा, आप वैसे अपने गए वक्त की बात कर रहे थे, उस वक्त इतने फॉर्मेट्स नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं होती थी, लंबे लंबे गैप्स होते थे। सो एक नेचुरली इंसान को रेस्ट भी तो चाहिए होता है। लीग्स नहीं होती थी, T20 नहीं होती थी। सो सिकंदर, टाइम्स हैव चेंज्ड अ लिटिल एज वेल। पैसा भी कम होता था, नेचुरली हर चीज़ कम होती थी, क्रिकेट भी कम होती थी। सो इसलिए ज़्यादा डोमेस्टिक की तरफ भागते थे क्रिकेटर्स। वैसे हम नॉट टेकिंग इट अवे कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन मे बी रेस्ट करने की एक वजह ये हो सकती है कि एट टाइम्स आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि येस यू नीड टू स्टॉप फॉर अ वाइल एंड देन स्टार्ट अगेन। बट उस रिदम में आने के लिए शायद आपका ये मानना है कि डोमेस्टिक में ज़रूर हाथ आजमाना चाहिए था। अच्छा जी, बाबर की एवरेज हम बात करेंगे, 51 है साउथ अफ्रीका में। सो लगता है कि आपको इस मर्तबा उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी, जिससे हमें अल्टीमेटली चैम्पियंस ट्रॉफी में फ़ायदा होगा, जो होपफुली होगी। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि रिजवान भी फॉर्म में आए, वो भी उनकी भी जो स्ट्राइकिंग रेट जो है रिजवान और बाबर की इतनी मज़ेदार नहीं है पाकिस्तान के मैचेस में T20 वगैरह में, तो उनको अपने इस फॉर्म को थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। खैर ये तो T20 है, उसके बाद ODIs होंगी तो उसमें हमें पता चलेगा और भी कि ये किस किस्म की फॉर्म में। इन दोनों का फॉर्म में आना इसलिए ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ये पिछले 4 सालों 5 सालों से खेलते रहे, इनका कोई रद्दोबदल हमें नहीं है। हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं आए कि हम कहेंगे वो हमारे पास ये प्लेयर आ गए तो इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, नहीं, इनकी हमें सख्त तरीन ज़रूरत है और इनके इन फॉर्म होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पिछले 4-5 सालों से जो खेल रहे हैं, तो अब इनका फॉर्म में आना पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत सख्त ज़रूरत है और इनको जो है ये मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये कब आते हैं, कब इस दफ़ा इनकी फॉर्म लग जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अच्छा, हारिस को हम कंटिन्यू खिलाते आ रहे हैं, डू यू थिंक कि उनको थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है? रोटेशन पॉलिसी के तहत। बिल्कुल, अभी रेस्ट की बात हो रही थी
तो जिम्बाब्वे के खिलाफ उनको जबरदस्ती उनको मैचेस खिलाया गया पूरे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मैच खेले, दोनों फॉर्मेट में खेले, इधर भी आके पूरे फॉर्मेट्स में वो मैचेस खेले। तो ये लॉजिक मुझे इसलिए समझ में नहीं आई थी, हम उस वक्त भी बात कर रहे थे कि जिम्बाब्वे में उनको रेस्ट नहीं दिया जाना था, हाँ, ताकि उनको थोड़ी सी वो जो है देखें ना, वो बॉलिंग करते हैं, वो लगातार बॉलिंग किए जा रहे थे, तो उनका रेस्ट लेके फिट रहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ये मैं बाबर और रिजवान की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट में हारिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उनकी जो बॉलिंग है बहुत जबरदस्त जा रही है, तो उनको रेस्ट लेना बहुत जरूरी था, मगर नहीं दिया गया। तो हो सकता है इसमें भी कोई मंतक हो, अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि रेस्ट होना चाहिए, मगर इधर जो है वो रेस्ट नहीं दिया गया। अच्छा, वाइस कैप्टन कोई नहीं है, उससे मुझे उससे मुझे बताएं, तो रिजवान अगर रेस्ट करते हैं या खुदा न खास्ता किसी उज़र की वजह से नहीं होते, तो फिर कौन होगा लीड करने वाला? लीड करने वाला बाबर है ना, डेटा बहुत है, हमारे पास कप्तान बहुत हैं, बाबर हैं, वो कर लेंगे, शाहीन कर सकते हैं, 2 कप्तान तो यही हो गए आपके पास इस टीम में। But do you think it's important to have a vice captain in the team? Yes, it's very important. देखिए वो उसको, बल्कि आप वाइस कैप्टन को कई दफा पे अक्लमंदी ये होती है जो कि बाबर ने कभी नहीं की। हमेशा ये करना चाहिए कि जब आप कप्तान बन गए ना, आप बहुत बड़े प्लेयर कप्तान हैं, तो किसी एक आधे मैच में खुद को खेलें आप, मगर कहें यार वाइस कैप्टन तुम जाओ लीड करो, और आप उसको गाइड करें कि आप जो है किस तरह कप्तानी करो, ये गलती करो, ताकि आपका दूसरा बंदा जो है वो डेवलप हो सके। ये चीज़ हम कभी भी नहीं करते। तो इस दफा जो आप कह रहे हो, तो सलमान अली आगा तो उनका कप्तान है, वाइस कैप्टन। मुझे नहीं पता कि वो उनको दी जाएगी कप्तानी या बाबर को दी जाएगी या शाहीन को दी जाती है, देखना। अभी तक मैंने सच कोई अनाउंसमेंट सुना नहीं, आपने सुना है कोई? नहीं, फिलहाल तो नहीं सुना। अब ये बताइएगा सिकंदर कि साउथ अफ्रीका जाहिर है अपने घर में तो होम एडवांटेज भी है, लेकिन स्टैट्स अगर कंपेयर करें या अदरवाइज साइकोलॉजिकली कंपेयर करें, आई वाज टॉकिंग अबाउट ओल्ड टाइम्स व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन 90s, साउथ अफ्रीका से हमारा जीतना मुहाल होता था। मतलब पता नहीं क्यों हमारी मजबूत टीम होती थी, मतलब इस वक्त के और उस वक्त के सुपरस्टार्स होते थे, हम नहीं जीत पाते थे। उनकी भी टीम बहुत ही कोई सुपर ह्यूमंस पे मुश्तमिल होती थी, लेकिन अभी हम अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो एक जैसी लगती हैं आपको या किसी एक का पलड़ा भारी नजर आता है? देखिए हमारी टीम थोड़ी सी अभी सेटल नहीं है। ये सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अभी हम जिम्बाब्वे से खेल के हैं। जिम्बाब्वे का हम थोड़ा सा क्रिकेट के अंदर माजरत के साथ वो बुरा ना मनाए जिम्बाब्वियन, कि हम उनको इतना हाईली ट्रीट नहीं करते, हमें उन्हें एज ए प्रैक्टिस मैचेस इस्तेमाल करते हैं। ये टीम बहुत तगड़ी है, इसमें जो है कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो कि फास्ट बॉलिंग के अंदर भी बड़े, हालांकि उनके 3 प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। एक रबादा नहीं खेल रहा जो कि बहुत तेज गेंद करता है, महाराज जो है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो, और जेनसन ये बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है, ये भी नहीं खेल रहा, वो अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा सा और एक दो लड़के हैं जो उनका एक और स्कॉट से ऐसे कुछ नाम है, वो बहुत तेज गेंदें करता है, वो भी नहीं खेल रहा। तो ये कुछ लड़के हैं जो नहीं खेल रहे, सो इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। ये अच्छा हो सकता है कि इनको ये चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह के लिए रेस्ट दे रहे हो, तो इट्स अ गुड चांस कि हमें, मगर मुझे थोड़ा सा जो है अपनी बैटिंग के ऊपर वो हो रहा है कि हम थोड़ा सा शक हो रहा है कि इतनी मजेदार नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि मेरा जो टारगेट है वो यही है कि आज की 11 की टीम क्या होती है वो देखना है मैंने। चलिए लेट्स सी क्या होता है। और ये नाम इसलिए भी नहीं हो कि कल टेस्ट मैच में ऑब्वियसली वो खेले हैं, उनकी रोटेशन पॉलिसी है, दे हैव एम्पल पीपल टू टू रिप्लेस एज वेल। थैंक यू सिकंदर, एंड इट्स गुड टू सी यू वेयरिंग अ हुडी इन कराची। कराची में सर्दी आ गई, तो चलें रोज़ाना सर्दी गर्मी बाहर खज़ां धूप में ही होते हैं। सो आप कराची में बैठे हुए हैं और आपने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। इट्स गुड टू सी यू लाइक दिस। नहीं, जबरदस्ती पहनना पड़ता है ताकि महसूस हो कि सर्दी हो रही है। नहीं वैसे सर्दी आज नहीं सिकंदर, अब सब ठंड आ गई है, सुबह क्या होगा? बगैर किसी शक के इस वक्त खून की है हवा में। हाँ खून की है, सो इट्स कंफर्टेबल अगर आप हल्के से वार्म हो जाएं। थैंक यू सिकंदर, गुड डे।